भाजपा प्रत्याशी बृजेंद्र प्रताप सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी भरत मिलन पांडे पर लगाए भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकी देने के आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के तहत 17 नवंबर को मतदान होना है। 15 नवंबर को शाम लगभग 6 बजे से प्रचार प्रसार का शोर थम गया है, लेकिन अब प्रत्याशियों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। आज पन्ना विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी भरत मिलन पांडे पर भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकी देने के आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रत्याशी बृजेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि उन्होंने पन्ना विधानसभा क्षेत्र में शहर से लेकर गांव तक विकास किया है। चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री ने मीडिया के समक्ष और क्या कहा, आप भी सुने। जनता पार्टी एक विकास करने वाली पार्टी है और इसने साबित भी किया है। जब से 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, निरंतर गांव-गांव विकास हुए हैं, हर क्षेत्र में विकास हुए हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं भी चलाई हैं जो गरीबों तक पहुंची हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो विकासवाद के मुद्दे को लेकर चलती है। बाकी कांग्रेस पार्टी परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार को लेकर चलने वाली पार्टी है। और आप खुद ही समझ रहे हैं कि आज पन्ना विधानसभा के अंदर करोड़ों के काम हुए हैं। जो हमने एक विकास पुस्तिका का जो विमोचन किया था उसमें हमने पूरे लिखे हैं जो हजारों करोड़ों के काम हैं। चाहे वो पुल की बात हो, चाहे ब्रिजेस की बात हो, चाहे ऐसे धार्मिक स्थानों के उनको बनाने की बात हो, या मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज जैसी बातें हों। आज निरंतर विकास के लिए कहीं पे भी कोई क्षेत्र अछूता नहीं हुआ। खोरा जैसा हमने कॉलेज खुलवाया, आपका नहर पट्टी की हमने रोड बनवाई, जुगल किशोर महालोक बनाया, आपके छसाल जी की मूर्ति की स्थापना की। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि क्षेत्र के जहाँ जहाँ से भी जो मांगे आई वो हमने करने का प्रयास किया है। 220 kVA जैसा पावर स्टेशन भी हमने बिजली का लगाया है संकट की पूर्ति के लिए। आपके राजस्व गांव भी हमने चिन्हित करके उनको भी हमने करवाया है। और इसलिए क्षेत्र ऐसे हमने बिजली के सब स्टेशन भी बनाए हैं, बांध भी बनाए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि विकास के किसी भी मुद्दे पे हम पीछे नहीं हैं। जो 70 सालों में काम नहीं हुए वो मैंने इन 17 महीनों में करने का प्रयास किया है। देखिए, आपका तो जो फॉर्म भरता है उसमें हमें अपने अपराध दिखाने पड़ते हैं और उसके जो उन्होंने दिखाए हैं उसमें 17 केसेस हैं। और मैं ये मानता हूँ कि पूरे परिवार के यदि देखे जाएँ तो 62 के करीब केसेस हैं परिवार के उनके। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि एक तरफ तो अपराधी है और दूसरी तरफ विकास है। और अपराधी की जब हम बात करते हैं तो उनके रहते हुए जब वो जनपद अध्यक्ष थे तो उन्होंने कोई सरपंच सेक्रेटरी को नहीं छोड़ा कि जिससे उनने वसूली न की हो। और इनने मारपीट के भी कई मुद्दे आए हैं कि यदि कोई पैसा नहीं दे पाया तो उनसे मारपीट भी हुई है। ऐसे कई सरपंच हैं। और आपने देखा होगा कि उनने तो अपने ही समाज के कई लोगों को ट्रैप कराया, कई लोगों से उनने घटना घटाई है। चाहे वो आपके शुक्ला जो सीओ रहे हों, उनसे वारदात की थी, उन्होंने मारपीट की थी, जिस कारण से उनको सज़ा भी हुई है। और उनके कलेक्टर न्यायालय से उनको अपराध वो किया गया था, 6 साल के लिए वो उनको प्रतिबंधित किया गया था। इसके साथ साथ एक पांडे जी सीओ थे, उनके साथ भी इन्होंने आपराधिक लोकायुक्त में पकड़ाने का काम किया था जिसमें वो दोष मुक्त हुए हैं। एक मनोज रछारिया सब इंजीनियर, उनको ट्रैप कराया। तो ये और ऐसे हाँ, और हमारे वो SDM आयुषी जैन हैं जिसके उन्होंने ट्रक यदि इनकी बालू के रोकने का प्रयास किया तो वो SDM को भी इन्होंने धमकी दी और मारने की धमकी दी, जिसने केस रजिस्टर अजयगढ़ थाने में कराया। और इसलिए वो भर नहीं, इनके थाने इन्हीं के नाम से अवैध उत्खनन के जो ट्रक हैं वो आज भी जब्त हैं। इनके ऊपर केसेस हैं, इनके परिवार के ऊपर केसेस हैं। इनके लोगों ने जो ठेकेदार था उसको भी मारने का प्रयास किया था, जिसने अजयगढ़ थाने में केस रजिस्टर्ड किया था। इनका लड़का खुद सचिन पांडे की कमीशन की पर्चियां हैं जो बालू ठेकेदार से ये कमीशन लेते थे। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अपराध की दुनिया में उनका हर तरफ, चाहे वो माफिया, अवैध उत्खनन का माफिया की बात हो, चाहे आपराधिक मुकदमों की बात हो। इनके सोसाइटियों में इनके भाई थे जो गरीब का गल्ला उनको देते नहीं थे, जिस कारण से उनको हटाया गया। और इसलिए हर तरफ इनका आतंक रहा है और अभी भी है। और इसलिए इनका जो गुंडागर्दी का स्वभाव है, आज भी वो चुनाव के मैदान में है लेकिन धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। हमारे कई कार्यकर्ताओं को उनने मारने की, हाथ पैर तोड़ने की, हम चुनाव के बाद देख लेंगे, इस तरह की धमकियां दी हैं। तो इसलिए किस तरफ को हमारी विधानसभा के मैं जनता से यही बोलना चाहता हूं कि एक तरफ अपराधी है, दूसरी तरफ विकास है, और विकास जनता सब जानती है।
और इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि आज अपराध खत्म हो रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरे डकैत खत्म किए हैं, अपराधी खत्म किए हैं। तो ऐसे अपराधी व्यक्तित्व के आदमी को यदि कांग्रेस टिकट दे रही है तो ये अपनी पार्टी को भी कलंकित कर रही है। मैं ये कहूँगा कि मैं जनता से अपील यही करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास करने वाली पार्टी है और इसलिए हमें जो 17 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2 साल कोरोना चला और 17 महीने जो मिले हैं उसमें हमने एक विकास की गाथा लिखने का प्रयास किया है और पूरा विकास हर क्षेत्र में है। किसी भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ पे हमने काम नहीं दिए। बहुत से काम स्वीकृत हुए हैं, टेंडर हुए हैं, कुछ के काम चालू हो गए हैं, लेकिन जैसे हमारा 8-7 महीने में हमारे पूरे काम खड़े होने वाले हैं, फिर वो पूरा विकास सब तरफ दिखने वाला है। तो मैं ही जनता से यही कहूँगा कि मैं हरदम जनता के हर सुख दुख में भी शामिल हुआ है, जब जनता ने बुलाया हरदम संपर्क में भी रहा हूँ और इसलिए विकास की जो हमने योजनाएं चलाई हैं, जो हमारे काम अछूते भी हैं, हम उनको आगे भविष्य में पूरा करने वाले हैं। तो इसलिए विकासवाद को लेके और भाई जनता से ये अपील है कि हमें मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पे मतदान करें और भारी बहुमत से जिताएं।